स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम करेंगे 12वीं कक्षा की हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई जो कविता है आत्म परिचय, उसका सरलार्थ हम कर चुके हैं। और सरलार्थ के बाद बारी आती है अभ्यास के प्रश्नोत्तर की। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की जो ये कविता है आत्म परिचय और दूसरी है इनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत, ये दोनों ही कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात आत्म परिचय की, तो इस कविता से या तो आपको सरलार्थ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, या आपको काव्य सौंदर्य मिल जाएगा। तो आप किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है उनसे शुरुआत करते हैं। तो इसका कविता का पहला प्रश्न है ये, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब कविता में ये दो विपरीत बातें आई है, तो विपरीत से लगने वाले इन कथनों का आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न क्या है कि कवि की दो बातें हैं, ये दोनों विपरीत लग रही है। कवि एक ओर तो कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरी ओर कवि कह रहा है कि मैं न कभी जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इनका मतलब क्या है? तो अर्थ ये है कि कवि संसार से भी जुड़ा हुआ है, उसको संसार की समस्याओं के बारे में भी जानकारी है, संसारिक जीवन में उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, वो उसको भी अनदेखा नहीं कर रही हैं। अपनी कविताओं के साथ साथ उन पर भी उनका पूरा ध्यान है। और दूसरी ओर जो ये बात कह रहे हैं कि मैं ना कभी जग का ध्यान किया करता हूँ, यहाँ बात कर रहे हैं कवि अपने आलोचकों के बारे में कि हिंदी साहित्य में आलोचना भी होती है और प्रशंसा भी होती है। यहाँ कवि उन आलोचकों के बारे में कह रहे हैं कि जो कवि की कविताओं के बारे में या उनके साहित्य सर्जन के बारे में किसी तरह की आलोचना करते हैं, तो कवि उनकी तरफ किसी तरह की परवाह नहीं करते। कवि का मानना है कि संसार में लोग मेरे बारे में या मेरी कविताओं के बारे में जो भी विचार रखते हैं, उनको मेरी कविताएं सही लगती है या गलत लगती है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलता रहता हूँ। अर्थात वो हमेशा प्रेम को ही अपने जीवन में एक सर्वोपरि स्थान देते हैं और प्रेम बांटने का भी काम करते हैं। तो क्लियर हो गया, दोनों विपरीत बातें हैं, वो संसार से जुड़े हुए भी हैं और संसार की परवाह भी नहीं करते। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसे क्यों कहा? यहाँ मैंने आपको जब कविता का सरलार्थ कराया था तभी मैंने आपको समझाया था, दाना प्रतीक है यहाँ पर सुख समृद्धि का, धन वैभव का, और नादान उनको कहा है कवि ने कि जो लोग संसार में सदैव सुख संपत्ति धन दौलत इसको संग्रह करने में जुटे रहते हैं, वो सदैव अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। तो कवि उन लोगों को मूर्ख कहते हैं कि जो सदैव केवल सुख सुविधाओं और धन संपत्ति का ही संग्रह करते रहते हैं। कवि के अनुसार जीवन में प्रेम ही सबसे बढ़कर है, और वो इन धन संपत्ति सुख सुविधाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते प्रेम के सामने, इसलिए कवि उन लोगों को नादान कह रहे हैं। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब कविता का सरलार्थ कराया था आपको उसी वक्त समझा दिया था कि ये पंक्ति आपको काव्य सौंदर्य के रूप में भी मिल सकती है, आपको प्रश्न उत्तर के रूप में भी मिल सकती है, और सरलार्थ में तो मिल भी सकती है। देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ और शब्द की महिमा बतानी है आपको। मैंने आपको समझाया था जब सरलार्थ कर रही थी यमक अलंकार कि यहाँ पर देखो मैं और जग और, यहाँ और 3 बार आया है। पहला और तीसरा और किसके लिए है? अलग होने के लिए, कि मैं और अलग हूं और संसार कुछ और है, मतलब हमारे विचार मिलते जुलते नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो और आ रहा है ये किसका है? तथा के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है? यहाँ हमें इस प्रश्न में उन्होंने और शब्द के बारे में पूछा है, तो कवि ने यहाँ और 3 बार इस्तेमाल किया है। तो पहले और तीसरे और का मतलब है अलग होने का भाव, कि संसार और कवि का स्वभाव बिल्कुल अलग है। और दूसरा जो और है ये तथा के लिए प्रयोग हो रहा है, अर्थात यहाँ यमक अलंकार मैंने बताया था कि शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ इन और शब्द के बारे में हमें समझाना है। क्लियर हो गया?
और अंतिम प्रश्न है इसका, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी, शीतल माने ठंडा, वाणी भाषा, और आग के होने का क्या अर्थ है? हम ठंडी वाणी में आग, विरोधाभास हो रहा है। सरलार्थ करते वक्त मैंने आपको समझाया था कि यहाँ विरोधाभास है। कवि क्या कह रहे हैं कि भले ही उनकी वाणी, उनका स्वभाव शीतल और सरल है, लेकिन उनके मन में जो उनके विचार हैं वो बहुत जोशीले हैं, उनमें बहुत जोश है। संसार के प्रति जो एक स्वार्थी है, सदैव अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है संसार के लोग सदैव उन्हीं की बात करते हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। तो कवि के मन में उनके प्रति विद्रोह की भावना है। तो यहाँ कवि ने बात की है कि भले ही मेरी वाणी शीतल हो, मेरा स्वभाव सरल और शीतल हो, लेकिन मेरे मन में इस संसार के प्रति जो कि स्वार्थी है, एक विद्रोह की भावना है। तो अग्नि होने का मतलब क्या है? विद्रोह की भावना। तो क्लियर हो गया? तो ये हमारे 4 प्रश्न बनते हैं इस कविता के, और चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चारों प्रश्न। और तीसरा तो खासकर, ये तो आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, सरलार्थ, काव्य सौंदर्य प्रश्न, तीनों रूप में मिल सकता है। तो इन्हीं चारों प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से करें। तो बच्चों, ये तो थे हमारी जो 12वीं कक्षा की कविता है हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा लिखी हुई आत्म परिचय कविता के प्रश्नोत्तर। तो इसका सरलार्थ मैं आपको करवा चुकी हूँ और इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय तो बहुत पहले ही हो गया था। तो आपका ये पूरा चैप्टर, पहला अध्याय जो आरोह काव्य खंड का है, वो पूरा हो गया है। अगर आपने किसी ने सरलार्थ नहीं देखे हैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय नहीं देखा है, तो कृपया उनको भी देखिए। और अगर आपने वो कर लिए हैं तो प्रश्नोत्तर तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।